सुंदर, अति सुंदर। महाराज, ये निश्चित रूप से श्रावणी ही है और इन दिनों ये विजयनगर में है, अपनी बहन के घर। महाराज, हमें सैनिकों को भेजकर श्रावणी के बहन के घर का पता लगाना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से वहां से भाग जाए। बस विरूपक्ष, बस। अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं। जो कुछ भी हो चंद्रकला, हमें शीघ्र लौटना होगा। देर हो जाए इससे पहले हनुमप्पा के प्राण बचाने होंगे। परंतु का समय नहीं है चंद्रकला, ये रहस्य हम बाद में सुलझा लेंगे। इस समय हनुमप्पा के प्राण बचाना अधिक आवश्यक है। चलो। अरे रुको, हसिया, रक्त सूखा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ तो निश्चित रूप से युद्ध ही हुआ है। परंतु इस घर में केवल विरूपक्ष और श्रावणी रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन दोनों में से किसी एक ने दूसरे के ऊपर हमला किया है, और वो एक श्रावणी ही है। श्रावणी ने ही इस हसिये से विरूपक्ष पर वार किया है। परंतु आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप इस पत्र को देखिए। ये जो पत्र है जिसपे ये चारों नाम लिखे हैं, ये अभी तक सूखा भी नहीं है, और इस हसिये पर लगा हुआ रक्त ये सूख चुका है। आपका इशारा किस ओर जा रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। चंद्रकला, ये हसिया यहाँ पहले से था, क्योंकि इस पर लगा मकड़ी का जाला। मकड़ी को कम से कम 1 सप्ताह तो लगा ही होगा उस जाले को बनाने के लिए, जिसका अर्थ ये है कि विरूपक्ष की हत्या के पश्चात श्रावणी ने इस पत्ते पर इन चारों नामों को लिखा। अपने मस्तिष्क और बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ये तो कोई आपसे सीखे। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को पाकर महाराज अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव करते होंगे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, किंतु समय पर पहुंचकर यदि हमने हनुमप्पा के प्राण नहीं बचाए ना, तो महाराज के लिए सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य समान हो जाएंगे। परंतु पंडित रामा, हमें देरी हो गई है और हम तो ये भी नहीं जानते कि हनुमप्पा कहाँ रहते हैं। उचित यही होगा कि हम यही रहकर इस समस्या का समाधान ढूंढे, क्योंकि श्रावणी को ढूंढना अति आवश्यक है। चंद्रकला, जब पहेली 2 हैं, सुलझाने वाले 2 हैं, तो एक ही विषय पर क्यों ध्यान दें? तुम यहाँ रहकर श्रावणी का पता लगाओ, तब तक मैं विजयनगर जाकर हनुमप्पा के प्राण बचाता हूँ। हाँ, उचित है। सौभाग्य से हम दिन में ही अपना सामान समेटने आ गए। अब मैं इस श्रापित चोटी पे कुछ भी निर्माण विहार करने नहीं आऊंगा। हाँ, संभवतः अगला छलांग लगाने वाला व्यक्ति तू या मैं ही होते। प्रभु, ये क्या हो रहा है? रमनदा, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। नहीं नहीं, हम उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। नहीं, पहाड़ी डायन ने हमें भी मार दिया तो भागो यहाँ से। ठीक है, हम उन्हें यहीं से पुकारते हैं। सुनिए महोदय, सुनिए महोदय, रुक जाइए। मेरा जीवन बहुत आनंदमय था, अब मेरा समय आ गया है। रुकिए, रुकिए महोदय, रुकिए। मैं यहाँ कैसे आया?
ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आया? कृपया मेरी मदद करिए। कोतवाल महोदय, वो हनुमप्पा। उसे तो बचा लिया गया है, लेकिन मैं उसके घर जा रहा हूँ क्योंकि महाराज ने उसे बुलाया है। महाराज, जैसे ही मैंने ताली मारी ये रुक गए। रुकिए रुकिए महोदय। ताली, जब कोई सम्मोहित हो तो उसे उस अवस्था से ताली मारकर बाहर निकाला जा सकता है। तुम दोनों ने सूझबूझ दिखाकर किसी के प्राण बचाए हैं, इसके लिए अवश्य तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। किंतु महोदय, आप उस चोटी से कूदकर प्राण क्यों देना चाहते थे? आप जानते हैं इस एक सप्ताह के भीतर ऐसा करने वाले आप चौथे व्यक्ति होते। मैं स्वयं नहीं जानता मैं उस चोटी तक कैसे पहुंचा और क्यों मैं वहां से छलांग लगाना चाहता था। पिछले 10 दिन से मुझे कुछ ठीक से स्मरण भी नहीं रहता। संभवतः इस मामले में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये कैसे सहायता कर सकते हैं? क्या पिछले बुधवार को आप बेलारी गए थे किसी कवि सम्मेलन में, कवि विरूपक्ष के कार्यक्रम में, जहां आपकी भेंट 3 लोगों से हुई, एक नर्तकी, एक भिखारी और एक शिक्षक? कुछ स्मरण है? हाँ, मैं गया था। मैं उनका कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनसे भेंट करने गया था। वो तीनों भी उनके कक्ष के बाहर थे। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। विरूपक्ष अपनी धर्मपत्नी के साथ अंदर है। जैसे ही वे बाहर आएंगी आप लोग अंदर चले जाइएगा। तो हम चारों उनकी प्रतीक्षा करने लगे और फिर हमें किसी स्त्री की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उनकी पत्नी होंगी जो कभी विरूपाक्ष पर क्रोधित थी। इससे पूर्व कि हमें कुछ समझ आता, महाराज, हमारे साथ जो स्त्री थी हेमरजनी जी, उसने उस द्वार को धक्का देकर तोड़ दिया और हम सब वहां का वो भयानक दृश्य देखकर चकित रह गए। उस स्त्री ने कवि विरूपाक्ष की हत्या कर दी थी। और फिर क्या? ठीक से कुछ स्मरण नहीं है, परंतु उस स्त्री ने हमसे कुछ कहा और हम चारों अलग अलग दिशाओं में निकल गए और विजयनगर आकर हम अपना सामान्य जीवन यापन करने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और मैं अपनी अर्धांगिनी से सामान्य तरीके से बात कर रहा था और उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ मुझे स्मरण ही नहीं है, जब तक जीपा ने मुझे उस पहाड़ी पर ताली मारकर जगाया था। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। देखो, या तो तुम भयभीत हो गए होंगे या फिर उस स्त्री ने तुम्हें अवश्य कोई प्रलोभन दिया होगा। नहीं गुरुवर, ये झूठ नहीं बोल रहे। महाराज, मेरे और चंद्रकला की जांच को देखें तो ये स्पष्ट है कि उस स्त्री ने इन चारों को सम्मोहित किया था ताकि ये सब कुछ भूल जाएं। इन्हें स्मरण ही ना रहे कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने एक हत्या होते हुए देखी है। किंतु संभवतः वो भयभीत है कि किसी दिन यदि इन्हें स्मरण हो गया तो उसने उन चारों को एक एक करके उस पहाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। ओह, अच्छा। महाराज, अब सोचने वाली बात यह है कि हनुमप्पा चोटी पर पहुंचने से पहले अपनी पत्नी से सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। व्यापार अच्छा हुआ है हमारा, इसीलिए जिस सोने के हार का वादा किया था हमने तुम्हें, वो मैं जरूर लेके आऊंगा। फिर अचानक सम्मोहित कैसे हो गए? वहां तो और कोई था भी नहीं। वो तो स्त्री का पता लगने के बाद ही समझ में आएगा। क्या तुम्हें उस स्त्री का चेहरा स्मरण है? जी, स्मरण है। उत्तम। हनुमप्पा, जब तक वो स्त्री पकड़ में नहीं आती आप यहीं इसी राजमहल में रहेंगे, कड़ी सुरक्षा और निगरानी में। पंडित रामकृष्ण, राजकीय चित्रकार को बुलाकर हनुमप्पा की सहायता से उस स्त्री का चित्र बनवाया जाए। कोतवाल महाशय, हम चाहते हैं कि आप उस स्त्री का पता लगाएं और शीघ्र अतिशीघ्र उसे पकड़कर हनुमप्पा के सामने प्रस्तुत करें और इस बात की पुष्टि करें कि क्या ये वही स्त्री है या नहीं।
प्रणाम महाराज। महाराज, चंद्रकला का मानना है कि जिस स्त्री की हनुमप्पा बात कर रहे हैं वो स्त्री और कोई नहीं अपितु इन्हीं की एक शिष्या है जिसका नाम श्रावणी है। क्या तुम्हें वो बेल्लारी में मिली? नहीं, वहां जाने के पश्चात मुझे पता चला कि वो यहाँ अपने बहन के घर आई है, यहाँ विजयनगर में। इसलिए मैं यहाँ लौट आई महाराज। पंडित रामा, क्या आप उस चौथे व्यक्ति को बचा पाए? हनुमप्पा, वो इस समय महाराज की कड़ी सुरक्षा में अतिथि गृह में। उसे बचा लिया गया है और उसे हत्यारिन का चेहरा भी याद है। अभी राजकीय चित्रकार से जब उसका चित्र बनाया जाएगा तो तुम चित्र देखकर ये पुष्टि कर सकती हो कि वो श्रावणी है या नहीं। पंडित रामा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि हनुमप्पा के प्राण बच गए। मैं भी। और इस बात से भी प्रसन्न हूँ कि आप मुझसे नजरें नहीं चुरा रहे हैं। क्षमा करना चंद्रकला, वो अम्मा और शारदा ने मुझे इतना भयभीत कर दिया था कि आप जानते हैं अम्मा ने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ना सम्मोहित कर दूं ताकि आप आलस्य छोड़ घर के कार्य में हाथ बटाए। क्या? अम्मा ने ऐसा कहा? अम्मेश्वरी, वो खर्ची चम्मच की जोड़ी घर का सारा कार्य तो मुझसे ही कराती हैं। सारे दिन सारा कार्य करता रहता हूँ मैं घर का। अरे मैं कितना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ। सम्मोहित करने की आवश्यकता मुझे नहीं, उन दोनों को है। अच्छा, सत्य कह रहे हैं आप? और क्या? फिर तो देवी शारदा अत्यंत भाग्यशाली है। वो तो है ही। चलिए चलिए। माँ, आपको विश्वास है कि वो रूपवती चंद्रकला हमारे रामा को सम्मोहित नहीं करेगी? मेरा रामा बिल्कुल इस हसिया के भांति तेज और तीव्र बुद्धि वाला है। उस चंद्रकला का माया जाल वो इस बैंगन की तरह काट देगा। ये लो। रामा, तुम इस समय? हाँ शारदा, बेल्लारी से सीधा दरबार गया तो याद आया कि तुमने लकड़ियां लाने को कहा था। अब लकड़ियां होती नहीं तो भोजन कैसे बनता, इसलिए सीधा जंगल गया, लकड़ियां काटी और लकड़ियां लेकर सीधा यहाँ आ रहा हूँ। और भी कोई घर का कार्य शेष है तो बता दो, घर की सफाई इत्यादि सब कर डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, और कोई कार्य नहीं है, हम सब कर लेंगे। उचित है, तो मैं चला महाराज के पास। इस मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। लौटते समय घर के लिए सब्जियां, अम्मा तुम्हारे घुटनों के लिए औषधि तेल और शारदा तुम्हारे केश के लिए तुम्हारा पसंदीदा मोगरा भी लेता हुआ आऊंगा। उचित है, चलता हूँ। अम्मा, इन्हें क्या हुआ है? कुछ बदले बदले नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर के कार्य करने के लिए इतने आतुर, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। अम्मा, कहीं उस चंद्रकला ने इन्हें सम्मोहित तो नहीं कर दिया ना? क्षमा करें महाराज, घर में अत्यंत आवश्यक कार्य था। क्या चित्रकार ने सम्मोहिनी का चित्र पूरा कर लिया? पंडित रामकृष्ण, एक क्षण रुकिए। हाँ, यही है। मेरा डर और अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये कोई और नहीं अपितु मेरी शिष्या श्रावणी है।
सुंदर, अति सुंदर। महाराज, ये निश्चित रूप से श्रावणी ही है और इन दिनों ये विजयनगर में है, अपनी बहन के घर। महाराज, हमें सैनिकों को भेजकर श्रावणी के बहन के घर का पता लगाना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से वहां से भाग जाए। बस विरूपक्ष, बस। अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं। रामा, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, चंद्रकला ने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी? कैसे? क्या किया उसने? कुछ नहीं, तुम दोनों को विश्राम करना होगा ना। ये बर्तन करने के बाद मैं तुम दोनों के लिए गद्दे और सिरहाने भी बिछा दूंगा। अब जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आ जाता, उसका कार्य भी तो मुझे ही करना होगा ना। उस चंद्रकला ने रामा को सम्मोहित कर लिया है। आज हमारे लिए गद्दा सिरहाना बिछा रहे हैं, कल उस चंद्रकला के लिए गद्दा सिरहाना बिछाएंगे। हे माँ काली, हमारे रामा को सम्मोहित कर लिया उस चुड़ैल ने। अगर उसने इसे सम्मोहित किया होता तो इसे पता नहीं चलता। नहीं, मुझे किसी ने सम्मोहित नहीं किया है। सुना, उसने इन्हें सम्मोहित कर दिया और ये भी सिखा दिया कि ये ना माने कि उसने इन्हें सम्मोहित कर दिया। क्या सम्मोहित सम्मोहित सम्मोहित? किसी ने सम्मोहित नहीं किया मुझे। चंद्रकला ने तो मुझे ये सिखाया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई है। आज तक मैंने तुम्हें किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं किया, किंतु कभी कभी कोई तीसरा ही आकर हमारी आंखों पर छाए हुए बादलों को हटाकर हमारी सहायता करता है। शारदा, तुम मेरे लिए, अम्मा के लिए और इस घर के लिए कितना करती हो। आज मैं पंडित रामाकृष्णा ये वचन लेता हूँ कि अभी से, इसी क्षण से बदल जाऊंगा। घर के हर कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। तुम और तुम चंद्रकला को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो, वो तो महाराज के अतिथि कक्ष में विश्राम कर रही होगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी काली कला करने वाली औरतों को दूर ही रहना चाहिए। आ गया द्वार तोड़ने वाला। अरे दया कर मेरे द्वार पर। देखो तो सही, कोतवाल है या कोई और। जी, आप कौन? जी, मैं श्रावणी, पंडित रामा से भेंट करने के लिए आई हूँ। एक से छुटकारा मिला तो दूसरी आ गई। अम्मा शारदा, तुम दोनों अपने कक्ष में जाओ। देखिए श्रावणी जी, आप मुझसे क्या बात करने आई हैं? ये घर है मेरा। आप मुझे या मेरी अम्मा को या मेरी धर्मपत्नी को। मैं यहाँ किसी को हानि पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो स्वयं भयभीत हूँ। मुझे तो अपनी बहन से सूचना मिली है कि महाराज कृष्णदेव राय ने अपने सैनिकों को आदेश दिए हैं मुझे खोज कर लाने के लिए। मुझ पर जो आरोप लगे हैं हत्याओं के, मैं तो उसके विषय में दरबार ही जाने वाली थी, परंतु मेरी बहन ने कहा कि पहले मैं आपसे आकर मिलूं, क्योंकि आप सदैव ही
निर्दोषों की सहायता कर उनके साथ न्याय करते हैं। तो आपको लगता है आप निर्दोष हैं? लगता है? अर्थात मैं निर्दोष हूँ? क्या किया है मैंने? आपने अपने पति कवि विरूपक्ष की हत्या की है। क्या उनकी मृत्यु हो गई? किसने बोला आपको? मैं स्वयं बेलारी गया था, वहां मुझे वो हथियार भी प्राप्त हुआ जिससे विरूपक्ष की हत्या की गई। हसिया और हनुमप्पा व्यापारी ने बताया भी कि उसने स्वयं आपको विरूपक्ष पर वार करते हुए देखा था। तो हथियार और साक्ष्य दोनों हैं, फिर आप निर्दोष कैसे हुई? आपको कैसे पता कि वीरू जीवित नहीं है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने वीरू को नहीं मारा। पंडित रामा! पंडित तो मेरे सूत्रों की सूचना सही थी। अच्छा हुआ कि हमने इसे खोज निकाला पंडित रामा, वरना यह चालाक लोमड़ी आपको और आपके परिवार को भी हानि पहुंचाती। सैनिकों, ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ।